श्री गणेशाय नमः। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं, सफलता अंततः उन्हीं का स्वागत करती है। समय चाहे जैसा भी हो, धैर्य और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। विश्वास बनाए रखिए, आपके प्रयास आपको आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपने शहर का नाम तथा अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का नाम अवश्य बताइए। चलिए अब जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है। यह अवधि कई कारणों से महत्वपूर्ण है। शनि ग्रह वक्री होंगे, देवगुरु बृहस्पति भी वक्री अवस्था में जाएंगे और उच्च अवस्था में रहकर महत्वपूर्ण फल प्रदान करेंगे। सूर्य, मंगल, राहु और केतु के गोचर भी आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। शिक्षा, करियर, प्रेम, विवाह, भाग्य, स्वास्थ्य, विदेश, पारिवारिक जीवन और गृहिणियों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह भविष्यफल आपकी जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। ग्रह स्थिति की बात करें तो राहु आपके द्वितीय भाव में, शनि तृतीय भाव में, मंगल पंचम भाव में, सूर्य षष्ठम भाव में, शुक्र, बृहस्पति और बुध अष्टम भाव में स्थित है तथा केतु संबंधित प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहु की। राहु आपके द्वितीय भाव में 6 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। उसके बाद प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, पिछले 8 से 10 महीनों में क्या ऐसा हुआ है कि आप कभी कभी आवश्यकता से अधिक स्पष्ट बोलने लगे हों? कई बार मन की बात सीधे कह देने के कारण छोटे मोटे विवाद या गलत फहमियां भी हुई हों। यदि ऐसा हुआ है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। द्वितीय भाव में राहु वाणी को प्रभावशाली तो बनाते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति अनजाने में ऐसी बातें भी कह देता है जिनसे सामने वाला आहत हो सकता है। इसलिए आने वाले समय में शब्दों का चयन सोच समझकर करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण पिछले एक वर्ष में यात्रा, विदेश, ऑनलाइन कार्य, डिजिटल माध्यमों या दूरस्थ स्थानों से जुड़े अवसरों में वृद्धि हुई हो सकती है। मार्च 2025 के बाद से यदि आपने कोई ऑनलाइन कार्य शुरू किया है, कोई नया कौशल सीखा है, विदेश जाने की योजना बनाई है, लंबी यात्रा की है या करियर एवं शिक्षा के कारण स्थान परिवर्तन के बारे में सोचा है, तो यह ग्रहों के प्रभाव का ही संकेत है। आने वाले समय में भी स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर या यात्रा के योग बने हुए हैं। विशेष रूप से शिक्षा, नौकरी और करियर से जुड़े लोगों को इस दिशा में अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। पिछले कुछ समय से कंधों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, पैरों में दर्द, पेट संबंधी समस्याएं, गैस, एसिडिटी या पाचन से जुड़ी परेशानियां बढ़ी हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जुलाई से दिसंबर 2026 के दौरान भी आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। विशेष रूप से जुलाई और अगस्त के महीने में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखें। तली भुनी चीजों, अनियमित भोजन और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें। समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाते रहें, क्योंकि लीवर, कोलेस्ट्रॉल और पाचन तंत्र से जुड़ी छोटी हाइफन मोटी समस्याएं सामने आ सकती हैं। हालांकि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का प्रबल योग दिखाई नहीं देता, इसलिए अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब सूर्य के गोचर की बात करते हैं। वर्तमान में सूर्य आपके षष्ठम भाव में स्थित होकर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 16 अगस्त के बाद सूर्य क्रमशः अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव से गोचर करेंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है जो किसी कानूनी मामले, विवाद, कोर्ट कचहरी, फंसे हुए धन या सरकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं। यदि कहीं आपका पैसा अटका हुआ है या कोई पुराना मामला चल रहा है तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र, प्रशासन, राजनीति या नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। सूर्य का अष्टम भाव में गोचर शोध, गहन अध्ययन, रहस्यमय विषयों और आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत देता है। कई लोगों को अचानक ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आगे चलकर उनके करियर के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। सूर्य का अष्टम भाव में गोचर व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाता है। विपरीत राजयोग बनने के कारण यदि आप किसी कठिन परिस्थिति, विवाद या लंबे समय से चली आ रही समस्या में फंसे हुए हैं तो उससे निकलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब प्रेम जीवन की बात करते हैं। पंचम भाव में मंगल का प्रभाव और बृहस्पति, शुक्र तथा बुध का सहयोग प्रेम संबंधों के लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। यदि पहले किसी प्रकार की गलतफहमी, दूरी या मनमुटाव था तो वह धीरे धीरे समाप्त हो सकता है।
विशेष रूप से 3 अगस्त के बाद रिश्तों में सुधार के अच्छे योग बन रहे हैं। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश, नई मित्रता या भावनात्मक जुड़ाव बनने की संभावना भी दिखाई दे रही है। बृहस्पति की दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ने से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप पहले की तुलना में अधिक परिपक्व, समझदार और जिम्मेदार बनेंगे। समाज के प्रति आपकी सोच बेहतर होगी, लोगों की सहायता करने की भावना बढ़ेगी और आपको परिवार तथा करियर से जुड़ी अच्छी खबरें भी प्राप्त हो सकती हैं। हालांकि जब तक राहु द्वितीय भाव में है, तब तक अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें। कई बार जल्दबाजी में कही गई बात रिश्तों और कार्यों को प्रभावित कर सकती है। शनि की दृष्टि नवम और द्वादश भाव पर होने के कारण विदेश, आयात निर्यात, विदेशी कंपनियों, ऑनलाइन कार्य, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, तकनीकी क्षेत्रों तथा लंबी यात्राओं से जुड़े लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा रह सकता है। यदि आप विदेश यात्रा, विदेश में नौकरी, उच्च शिक्षा या किसी आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ग्रहों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। परिवहन, लॉजिस्टिक्स और ट्रैवल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी यह अवधि लाभदायक रह सकती है। विशेष रूप से जो छात्र उच्च शिक्षा, शोध कार्य या विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अवसर बनने की संभावना दिखाई दे रही है। अब वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। बृहस्पति का प्रभाव सप्तम भाव पर होने के कारण विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। जिन लोगों का विवाह लंबे समय से रुका हुआ है, उनकी बात आगे बढ़ सकती है या वर्ष के अंत तक कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति जब उच्च अवस्था में होते हैं, तब व्यक्ति की महत्वपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने में सहायता करते हैं। इसलिए विवाह, साझेदारी और जीवन साथी से जुड़े मामलों में यह समय काफी सकारात्मक रह सकता है। इसके साथ ही यदि आप पदोन्नति, नई नौकरी, बेहतर अवसर या आर्थिक प्रगति की इच्छा रखते हैं, तो उसके भी अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। ऑनलाइन कार्य, मार्केटिंग, तकनीकी क्षेत्र, आईटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। लेकिन सफलता के लिए अनुशासन, निरंतर प्रयास और धैर्य बनाए रखना आवश्यक होगा। गृहिणियों के लिए भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है। पिछले कुछ समय से यदि घर परिवार की जिम्मेदारियों, मानसिक तनाव या किसी व्यक्तिगत चिंता के कारण परेशानी रही है, तो उसमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। परिवार में सम्मान बढ़ेगा, मन की कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और घर में सुख सुविधाओं से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। कई गृहिणियों को परिवार के सदस्यों से सहयोग और सराहना प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अब उपायों की बात करते हैं। मकर राशि वालों को शनि देव के बीज मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन 108 बार जाप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण करें तथा गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।